हम कौन से हिंदुस्तान में हैं? क्या हम हिंदू नहीं है? जहाँ हमारा धरना प्रदर्शन, हम किसी का विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। अगर हम कोई विरोध कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, वो सरकार की हम बुराई नहीं कर रहे कि ये क्या हम हिंदू नहीं है? कश्यप समाज के लोग हिंदू नहीं है? वो रानू कश्यप, सोनू कश्यप हिंदू नहीं था क्या? उसको किस तरह से जला करके मार दिया और आज उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अगर वो 5 तारीख की घटना उसको पहले ही खोल देते, उसकी आर्थिक मदद कर देते, शायद ये कश्यप समाज आज सड़कों पर न होता। पुलिस नजरबंद नहीं, ज्ञापन दे रहे हैं वो, तो उन्हीं ज्ञापन लेने के लिए मैं ज्ञापन के लिए ये केवल मुझे नजरबंद किया गया। उनके घर पे होम अरेस्ट इसको बोलते हैं। देखिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश दहला रहा है क्राइम को लेकर। क्राइम भी ऐसा कि जो है जिंदा जला दिया जाता है कश्यप युवक को, जो ये कह के निकलता है कि मुझे रिश्तेदारी में जाना है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सियासत लोग जो है बड़ी नाराजगी जता रहे हैं, वो जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्या वास्तव में पश्चिम में क्राइम का स्तर बढ़ा है या वजह क्या है इस तरह के जो लगातार क्राइम हो रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ उस कश्यप युवक की जो जिंदा जला दिया गया। उससे पहले कपसाड़ वाली भी घटना हुई है। तमाम तरह की घटनाएं हो रही है और आज नज़रबंद किया गया है पुलिस के द्वारा पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मांगाराम कश्यप जी को, क्योंकि ये जाना चाह रहे थे या धरना प्रदर्शन या ज्ञापन देना चाह रहे थे। नज़रबंद कर लिया गया पुलिस के द्वारा। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिर घटना के पीछे की वजह क्या है और मांगाराम या कश्यप समाज चाहता क्या। आज सैकड़ों लोग इनके आवास पे जमा है केवल इस बात को लेकर कि हम सुरक्षित नहीं है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी मांगाराम जी, आपका बहुत स्वागत है आपके चैनल का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मांगाराम जी, पूरी घटना आपने देख रही है, बहुत नज़दीक से आपकी जो निगाहबानी इस घटना को लेके। क्या घटना है, क्या मामला है पूरा? ये एक नौजवान जो 27 साल का, अपने घर में कमाने वाला अकेला, उसका एक बड़ा भाई टीबी से बीमार, उसकी माताजी विधवा, वो भी बीमार, एक बहन बड़ी, उसकी आज तक शादी नहीं हो पाई। और ऐसे नौजवान जो मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का घर चलाने की जिम्मेदारी उठा रहा था, वो अपनी रिश्तेदारी में अपनी मौसी के यहाँ, सोनू कश्यप उर्फ रानू कश्यप, अपनी मौसी के यहाँ 5 जनवरी को गया था। 1 बजे के आसपास निकला और एक ऑटो वाले ने उसे बिठाने का काम किया और निश्चित तौर से उसे बिठा करके ज़बरदस्ती शराब उसके मुंह में डाल करके, क्योंकि 80,000 रुपये इस पर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसने इकट्ठे किए थे मजदूरी से, तो वो पैसे छीन करके उसको पिटाई की और उसको बांध करके रस्सी से तेल डाल करके जिंदा जघन्य ये हत्या इसकी की गई। अपराध किया गया, जघन्य अपराध है और रूह कांप जाती है। कैसे आप उसके प्राण निकले होंगे, कैसे उसको जला होगा, कितना वो तड़पा होगा। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। उसी सरदना क्षेत्र में, उसी मेरठ में कपसाड़ की घटना होती है। एक युवती की, दलित युवती का अपहरण हो और उसकी माता का मर्डर किया जाए। ये रोज इतने मर्डर हो रहे हैं और खास करके कश्यप समाज जो पिछड़ी जातियों में, कश्यप समाज जो भारतीय जनता पार्टी का वोट मूल रूप से रहता था वो। और निश्चित तौर से अगर बंगाल में और कहीं बांग्लादेश में एक हिंदू जलाकर मार दिया जाए तो मीडिया और तमाम चैनल उसको उठाने का काम करेंगे। दुख का विषय है कि ये क्या हम हिंदू नहीं है? कश्यप समाज के लोग हिंदू नहीं है? वो रानू कश्यप, सोनू कश्यप हिंदू नहीं था क्या? उसको किस तरह से जला करके मार दिया और आज उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। ये कश्यप समाज आज सड़कों पर निकलने का काम हुआ। ये कश्यप समाज जो कभी भी इस तरह का अपने मेहनत मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं करता, ये निश्चित तौर से जाग चुका है और उसे न्याय दिला करके रहेंगे। और आज इस सरकार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये हताशा और निराशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय। अगर वो 5 तारीख की घटना उसको पहले ही खोल देते, उसकी आर्थिक मदद कर देते, शायद ये कश्यप समाज आज सड़कों पर न होता। आज हम लोग, अगर कल हमारे जिले में कैंडल मार्च करते हों तो हमारे नीतीश कश्यप और एक लड़का और था अजय कश्यप, उसको भी नज़रबंद किया। और आज जब हमारे जिले में धरना प्रदर्शन स्थल पर अपना एक ज्ञापन देने के लिए, हम कौन से हिंदुस्तान में हैं? क्या हम हिंदू नहीं है? जहाँ हमारा धरना प्रदर्शन, हम किसी का विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। अगर हम कोई विरोध कर रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, वो सरकार की हम बुराई नहीं कर रहे। सरकार तक मामले पहुंचाने के हम करते हैं कि सरकार उस पर संज्ञान ले ला और उसमें कार्रवाई हो जाए। अगर एक ही जेल बेल बेच के लीपा पोती पुलिस करेगी, ये नहीं चलेगा। कश्यप समाज में आक्रोश है। जब तक उस रेणु कश्यप और सोनू कश्यप को न्याय नहीं मिलेगा, कश्यप समाज सड़कों पर निकल करके संघर्ष करने का काम करेगा। और हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं
कि मैं अभी इस परिवार के बारे में आपको बता रहा था, 50 लाख की एक उसकी आर्थिक मदद की जा और उस परिवार में एक नौकरी सरकारी दी जा और उस परिवार को सुरक्षा दी जाए। नहीं तो सड़कों पर उतर करके ये कश्यप समाज आज जो सड़कों पर घूम रहा है, यही कश्यप समाज इस भारतीय जनता पार्टी को चाहे केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो बनाने का काम किया था। 27 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। मांगेराम जी जब बड़े प्रभावित करने वाले नेता हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं और समाज का बड़े प्रभावित, क्योंकि इस बात से आपका अंदाजा किया जा सकता है कि इस मामले को लेकर तमाम लोग आपके घर पे आए हुए हैं, आपको नज़रबंद भी किया गया है। क्या लगता है घटना के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या रंजिशन घटना है, क्या प्लानिंग घटना है? क्या लगता है कि एक से ज़्यादा लोगों ने इसको घटना को अंजाम दिया गया है? हालांकि जो है एक नाबालिग युवक को जो है अरेस्ट किया गया है, घटना के पीछे वजह क्या मानते हैं आप लोग? घटना के पीछे उसके पास पैसा होना ही उसकी जानलेवा घटना है। निश्चित तौर से जो 80,000 रुपये थे इसीलिए उसकी जान गई है। और निश्चित तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अखिलेश यादव जी को। कल ही 2 लाख रुपए के चेक बनाने का काम, भेजने का काम इस पीड़ित परिवार को करने का काम किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहले कर देना चाहिए था। उस परिवार की मदद कर देनी चाहिए थी, उस परिवार को रोजगार की बात कर देनी चाहिए थी, पट्टे की बात कर देनी चाहिए। जमीन कहीं होगी तो निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें हिंदू नहीं मान रही है, कश्यप समाज को हिंदू नहीं मान रही। इसका मर्डर, हत्या करा करके उसमें सुनने को तैयार नहीं है। अगर हमारा आज सहारनपुर का कश्यप समाज, उनको कहा जाके सहारनपुर घटना तो मेरठ की है, आप सहारनपुर में क्यों जाम कर रहे हैं? अरे दूसरे समाज के लोग दूसरे प्रदेश में करते हैं। अगर हमारा दुख है, ये तो हिंदू है तमाम, चाहे बजरंग दल हो, चाहे भाजपा हो, RSS हो, शिवसेना हो, युवा हिंदू वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम जो हिंदू संगठन है वो किस नाम के हिंदू हैं? क्या ये हिंदू नहीं है? आप वोट लेने तक, आप सरकार बनाने तक आप हमें हिंदू मानते हैं? ये कश्यप जाग चुका है और निश्चित तौर से अपने दम पे इसको न्याय दिलाने का काम ये कश्यप समाज करने का काम करेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी कश्यप समाज के दुख सुख में हमेशा खड़े हैं। चाहे उसका घर तोड़ने की बात हो, कश्यप समाज का घर तोड़ा जा रहा हो, भावसा गांव तीतरों में उसका घर तोड़ने का काम हुआ, लड़की का बलात्कार देवबंद में हुआ, लड़की का बलात्कार नतमलपुर में हुआ, उसमें बुलंदशहर में एक पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप का मर्डर होता है। आज अगर आप देखेंगे रोज कश्यप समाज पे हत्याएं हो रही है और ये समाज, भारतीय जनता पार्टी इस समाज के दुख दर्द में कहीं भी खड़े होने का काम नहीं करती। निश्चित तौर हम आज कश्यप समाज की ओर से धन्यवाद करते हैं माननीय अखिलेश यादव का कि जहां भी घटना हो अपन पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेज करके आर्थिक मदद, 14 लोगों की मदद। अभी एक देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, एक SC, एक जोगी समाज, एक कश्यप समाज, 3 लोग गरीब लोग उसमें मरे। तीनों लोगों के लिए मदद की, वहाँ भेदभाव नहीं है। 3 लोग पाल समाज के, 2 लोग मुस्लिम समाज के। अभी कुरुक्षेत्र में पिछले महीने वो अंगीठी जला करके सर्दी में घर में सोए थे, दम घुटने से मृत्यु होगी। आज तक सरकार ने उनका पता नहीं लिया। और माननीय अखिलेश यादव ने हम परसों चाय दे करके आए। ये माननीय अखिलेश यादव ये हर जगह मदद करते हैं। हम निश्चित तौर से आज भी भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि ये कश्यप समाज हमेशा आपका वोटर रहा है और आज ये आपसे नाराज है, आप इसलिए क्योंकि कार्रवाई नहीं कर रहे। मांगेराम जी, हालांकि घटना बहुत दुखद है, लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, आप बार बार कह रहे हैं कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। क्या कश्यप समाज हिंदू नहीं है क्या? आपका सवाल सीधी सी बात आ रही है सरकार को लेके। क्या क्राइम हिंदू मुस्लिम देख के किया जा रहा है जो आप बार बार हिंदू की बात निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई मुस्लिम इस लड़के की हत्या कर देता जला करके तो निश्चित उसके घर पर बुलडोजर भी चल जाता। और आज कौन सा कारण है? क्या ये हिंदू नहीं था? इसकी हत्या हुई, जला करके हत्या हुई, सब लोग देख रहे थे। और निश्चित तौर से उसके घर पर उस पर कार्रवाई ना होना, ये हमारे साथ भेदभाव है। पिछड़े जातियों के साथ, दलित के साथ ये भेदभाव सरकार कर रही है। निश्चित तौर से इसको भेदभाव कर रही है सरकार, बिल्कुल भेदभाव कर रही है। नहीं तो उसमें कार्रवाई, क्राइम बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, खुली छूट है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा। अगर एक घटना पे कार्रवाई कर देते तो शायद कश्यप समाज पे इतने घटना न होती, पिछड़ी जातियों पे इतनी घटना न होती। मात्र सरकार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान करके उसको विकास के कामों को बाधित करके हिंदू मुस्लिम पर ला करके हम ध्यान भटकाने का काम करते हैं और इन पर अत्याचार और उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, घर तोड़ने का काम इस भोले भाले समाज को। ये जानते अपराधी हुआ है, जिंदा जला दिया गया। आपने जो बांग्लादेश की घटना को भी इससे जोड़ा गया है कि जब वहाँ पे हम कोई घटना होती है तो हल्ला मचता है, तमाम लोग इस बात को कहते हैं, हिंदू संगठन तमाम लोग कहते हैं। लेकिन हमारे नाक के नीचे जब इस तरह घटना होती है तो अधिकतर लोग इस पे देख रहे हैं केवल जो है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो है आप लोग तमाम लोग खड़े कश्यप समाज के, मांग क्या है आपकी सरकार से जिससे उस परिवार को न्याय मिल सके? हम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें 50 लाख की उस परिवार की, पीड़ित परिवार की घटना जिसके साथ हुई, 50 लाख की उसे आर्थिक मदद हो,
परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिले, उसके रोजगार की बात हो, न्याय मिले और कार्रवाई हो। जो बाहर उसके हत्यारोपी हैं, जो भी हैं, उसके जो है सीबीआई जांच करा, कुछ भी हो, जो दोषी है वो बख्शा न जाए, उनके तुरंत खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये कार्रवाई नहीं होने का कारण है कि कश्यप समाज आज सड़कों पर है। तो हमारे साथ में जय पूर्व ध्वजा प्राप्त मंत्री जय मांगेराम कश्यप जी, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सीओ सर्किल यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर मामला क्या है। और इस मामले में जो है जिस तरह से नज़रबंद किया गया है समाजवादी पार्टी के नेता मांगेराम कश्यप जी को, तो आखिर पूरा मामला क्या है। जी सर, आपका बहुत स्वागत है। जो नज़रबंद किया है पुलिस ने, नजरबंद नहीं, ज्ञापन दे रहे हैं वो, दोनों ज्ञापन लेने के लिए मैं यहाँ ज्ञापन उपस्थित के हुआ। लिए ये केवल जो है नज़रबंद किया गया, उनके घर पे होम अरेस्ट इसको बोलते हैं। देखिए, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए कार्य किए जाते हैं और मंत्री जी द्वारा, पूर्व मंत्री जी द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, उसी को लेने में प्रस्तुत हुआ हूँ यहाँ पर।